अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हो? तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। आपको पता है कि दुनिया में दिन ब दिन तरक्की हो रही है और दिन ब दिन नई से नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि न्यूरालिंक एक किट बनाई है एलन मस्क ने और उसके चंद साथियों ने मिलके। और उस किट का मकसद क्या है, उस किट को क्यों बनाया गया है? वो किट इसलिए बनाई गई है कि वो इंसानी दिमाग में जब फिट हो जाएगी, जैसे कि कोई फालिज का मरीज़ है या कोई मजदूर है जो चल नहीं सकता या इसके अलावा जो कोई देख नहीं सकता, तो ये उनके लिए बनाई गई है कि जब ये किट उनके दिमाग के अंदर लगा दी जाती है तो कोई भी इंसान जो अपने ख्यालात जो सोचेगा ना वो हो जाएगा। कि फ़र्ज़ करेंगे आप मोबाइल आपके हाथ में है और आप चाह रहे हो कि मैं इसको रोलिंग करूं या मोबाइल की स्क्रीन को आगे पीछे कर लूं, या कोई किसी ने आपको कॉल की, आप उसको उसकी कॉल अटेंड कर लें, तो वो आपको बआसानी आप अब बगैर अपना जिस्म हिलाए, हाथ हिलाए, आप उसको टच कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह का तरीक़ेकार होगा कि आप जो बंदा फालिज है जिसको, वो भी इसका फ़ायदा उठाएगा। इससे जो आंखों से देख नहीं सकता वो जब उसको लग जाएगी वो देखना शुरू हो जाएगा, उसको भी फीलिंग्स आएंगी। और इसको लगाने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि सबसे पहले कि जो इंसान का सर है इसके ऊपर इधर कट लगाया जाएगा। कट लगाने के बाद नीचे एक बहुत बड़ी हड्डी होती है, मजबूत हड्डी होती है, जो दिमाग की जो हड्डी है ना, ये हड्डी होती है। इस हड्डी को एक ख़ास ड्रिल के साथ इसके अंदर सराह किया जाएगा। सराह करने के बाद इसके अंदर एक फिर लेयर आती है दिमाग से पहले, उस लेयर को कट किया जाएगा प्लेट के साथ। फिर नीचे आ जाता है दिमाग। जब दिमाग नज़र आना शुरू हो जाता है उसके बाद एक ख़ास रिपोर्ट के साथ उसको स्कैन किया जाएगा। दिमाग को स्कैन करने के बाद ये पता चलेगा कि कौन कौन सी वायर किधर किधर लगानी है, ये रोबोट लगाएगा। जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, वायरें लग जाएंगी, उसके बाद उस किट को, न्यूरालिंक किट को आपके दिमाग में फिट कर दिया जाएगा। उसके बाद कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा फिर ऊपर से सिंपल बना दिया जाएगा कि जैसे एक नॉर्मल आदमी होता है। तो ये दुनिया में आज़ाद हो रही है, देखने को मिलेगा हमें इंशाल्लाह। तो आप भाइयों को बताने का मतलब ये था कि जब ऐसा होगा तो आप खुद सोचें कि जब जिसको ये किट लगी होगी या जिसके पास होगी, तो सामने वाला बंदा अगर कुछ भी अपने ख्यालात सोचेगा तो ये उसको पढ़ लेगा, ये उसको पढ़ेगा। सामने वाला बंदा उसको समझ लेगा कि ये क्या सोच रहा है अपने दिमाग के अंदर। यहाँ तक तरक्की हो गई है, यहाँ तक दुनिया पहुँच गई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को पढ़ लेगा कि इसके दिमाग में क्या है, क्योंकि इससे वेव्स निकलती हैं। जब आपने कुछ सोचना है तो अगले बंदे को जिसके किट लगी है वो इसको समझ लेगा कि इसने अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। और इसके अलावा इसके जो खदशात हैं, जो खतरा इस बात का है कि आप ये सोचेंगे जिसको ये किट लगी होगी, आपको पता है कोई भी दुनिया में सॉफ्टवेयर है या कोई मोबाइल है या कोई भी डिवाइस है, उसके लिए हैकर भी होते हैं, तो लोग इसको हैक भी कर सकते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जिसको ये किट लगी होगी, अगर उसको कोई हैक कर ले तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। कि जिसको ये किट लगी होगी, अगर उसको किसी ने हैक कर लिया तो उसका दिमाग वो अपने कंट्रोल में कर लेगा। उसके बाद अगर वो चाहे कि उससे कोई काम करवाना है या उससे कोई भी किसी किस्म का, तो बंदा उसके कंट्रोल में होगा और उस बंदे को खुद भी पता नहीं होगा कि मैं इसके कंट्रोल में चला गया। तो ये इसके खदशात भी हैं, फ़ायदे भी हैं। चलो फ्यूचर में जब देखेंगे तो पता चलेगा। तो सबसे लास्ट में मैं ये अपने व्यूवर्स को बस ये एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें मेरी वीडियो को, और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपको एंटरटेनमेंट करते रहें। ओके, जज़ाकल्लाह।